आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही खास और एकदम अलग तरीके की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खास इसलिए है कि पहली बात तो इसको बनाना बहुत आसान है और किसी भी खाने के साथ ये रेसिपी चल जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा दाल सब्जी बोरिंग लगने लगता है या फिर एकदम सादा खाना बनता है ना, उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। एक बार बना लेंगे तो आप हर बार यही बना कर रख देंगे और सबसे बड़ी बात ये है ना, इसे आप 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल है, किसी भी खाने के साथ खाइए, खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, 3 गांठ लहसुन की है पूरी। इसे इस तरीके से छील लेना है, इसके छिलके को हटा देना है और बाकी लहसुन को हमें बाद में यूज करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लाल सूखी वाली मिर्ची लिया है, ये तीखी वाली मिर्ची है। आप यहाँ पे बिना तीखी वाली मिर्ची भी ले सकते हैं। इनफैक्ट तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके डंठल को हमें तोड़ लेना है। लगभग 50 ग्राम जितनी ये मिर्ची होगी। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना ज्यादा तीखा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे सारी मिर्ची के डंठल को तोड़ लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे ना, तो प्लीज इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया और सूखा नारियल लिया है, इसे बराबर मात्रा में लेना है। इसके साथ ही सफेद तिल और यहाँ पे मूंगफली भी लिया है। तो बराबर मात्रा में मैंने सारी चीजों को लिया है। मूंगफली 1 कटोरी भर के लिया है। तो यहाँ पे मैंने जाली वाला स्टैंड लिया है, आप इसे स्टैंड कह सकते हैं या फिर स्पैचुला कह सकते हैं। उसमें हम ये सारा लहसुन डालेंगे और गैस को हमें ऑन कर लेना है। धीमी आंच पे लहसुन को उलटते पलटते हुए हमें भून लेना है। इस तरीके से लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और बहुत ही बढ़िया सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये जो रेसिपी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप इस रेसिपी में बिना भुने हुए भी लहसुन को डाल सकते हैं, लेकिन हमें लंबे समय के लिए इसे स्टोर करना है, इसके लिए हमें भुनना जरूरी है। इस तरीके से सोंधा सोंधा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और बहुत ही आसानी से इसके सारे छिलके निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कच्चा लहसुन को छीलने में घंटों टाइम लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से लहसुन फटाफट से छील जाते हैं और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से सारे लहसुन को हमें छीलकर निकाल लेना है। फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है। कितना समय निकाल कर मैं आप लोग के लिए रेसिपी बनाती हूँ और आप लोग नहीं देखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी यूट्यूब पे आगे बढ़ सकूं। बहुत ही उम्मीद और मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ और व्यू अच्छा नहीं आता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे लहसुन को मैंने छील लिया है और बहुत ही आसानी से सारे छिलके भी निकल गए हैं और 1 कटोरी भर के ये लहसुन पूरा है। तो सारी चीजों को लगभग मैंने नाप कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हमें लो पे करना है और इस सूखी मिर्च को डालकर हमें भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाए। भूनने से क्या होता है ना कि कोई चीज लंबे समय के लिए हम स्टोर करते हैं तो वो कभी खराब नहीं होता, ये बेनिफिट होता है। तो मिर्ची को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मिनटों में ये भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी फ्राइंग पैन में हम डालेंगे मूंगफली। बिना कोई तेल के हम ये रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी है लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। तो इस तरीके से मूंगफली को हमें धीमी आंच पे भून लेना है ताकि मूंगफली का कच्चापन भी निकल जाए। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली पहले से है ना, तो बहुत ही काम आपका आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मूंगफली ना छिटकने लगते हैं, यानी कि मूंगफली हमारा लगभग भुन गया है। तब हम इसमें धनिया डालेंगे, साबुत धनिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफेद तिल और दोनों चीजों को यानी कि तीनों चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत ही धीमी आंच पे इसे भून लेना है। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है तो गैस को हमें ऑफ कर देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, जो हमने लिया था नारियल का बुरादा। बराबर मात्रा में हम सारी चीजों को नाप कर लेंगे। गैस ऑफ करने के बाद नारियल का बुरादा इसलिए मैंने डाला है ना, क्योंकि हमारा जो पैन है ना बहुत ज्यादा गर्म है, सारी चीजें बहुत गर्म है, तो उसमें ही ये नारियल का बुरादा अच्छे से भून जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बहुत ज्यादा भून देने से नारियल का जो फ्लेवर है ना वो निकल जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें बढ़िया से भुन गई हैं और लगभग सारी चीजें थोड़ी सी ठंडी भी हो गई हैं। तो जब तक ये ठंडी
ठंडी हो रही है, चलिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंड्स ग्राइंडिंग जार, इसको रखते हैं मिक्सचर को साइड में, और ये जो सूखी मिर्ची है ना उसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो इस तरीके से हमें दरदरा पीस कर फटाफट से तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इस तरीके से चिली फ्लेक्स भी बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारे घर पे ही चिली फ्लेक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए एकदम दरदरा सा पीस कर मैंने तैयार किया है। तो बहुत सारी चीजों में हम चिली फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मिक्सचर लिया था ना वो ठंडा हो गया है। तो ये जो मिक्सचर है ना इसे आप 2 बार में पीस सकते हैं या फिर इकट्ठे भी पीस सकते हैं। मैं 2 बार में इसे पीस रही हूँ। और मिक्सी का जो जार है ना उसे हमें रुक रुक के चलाना है ताकि ये बढ़िया से एकदम दरदरा से पीस कर तैयार हो, बहुत ज्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है। तो सारे मिक्सचर को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और इसे भी हमें पीस कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने बढ़िया से अच्छे से दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। लेकिन अभी हमें इसमें डालना है लहसुन, जो हमने भून कर रखा था ना लहसुन, उसमें हम सारा लहसुन डाल देते हैं। उसके साथ ही हमने कुछ मसाले लिए हैं अलग से, वो डाल देना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े चम्मच जितना सादा नमक और आधे छोटे चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना आमचूर पाउडर लिया है, इसे भी हमें डाल देना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाता है। और हींग जरूर डालें, तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया। और इस तरीके से सारी चीजों को मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, पहले मिक्स कर लेती हूँ तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो रेसिपी है ना लहसुन की सूखी चटनी हमने बनाई है, बहुत ही ज्यादा यम्मी है और बहुत ही ज्यादा ये खाने में टेस्टी भी लगती है। आप इसे एक बार बना लीजिए और 6 महीने से भी ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस चटनी को किसी भी रोटी, पूरी, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ ये चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएगी। आप इस चटनी को ट्रैवल में ले जा सकते हैं और किसी भी खाने का स्वाद ये चटनी ना बढ़ा देगी। यकीन मानिए सभी को ये चटनी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से आप लहसुन की सूखी चटनी बनाइए और जब भी आपको दाल या सब्जी बनाने का ना मन करे ना, तो आप इस चटनी के साथ खाने को एंजॉय कीजिए। इस चटनी के अपने आप में बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप इडली सांभर में इसे यूज कर सकते हैं, सैंडविच पे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, बर्गर में डाल सकते हैं, ढेर सारी रेसिपी में आप इसका यूज भी कर सकते हैं। वड़ा पाव में आप इसे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो इतने सारे तो बेनिफिट्स हैं इसको बनाने के। एक बार बना लीजिए और महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 1-2 बार आप इसे धूप लगा देंगे ना तो और भी इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस चटनी को स्टोर करने के लिए आप किसी भी जार में रख सकते हैं। जार साफ सुथरा सूखा होना चाहिए। तो प्लास्टिक का जार लें या फिर कांच का कोई सा भी जार लें, अच्छे से उसे साफ कर लें, सुखा लें, तब इस चटनी को आप भर के रख लीजिए। तो इस तरीके से ये जो सूखी चटनी है ना खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे पूरी के साथ खा सकते हैं, चावल में घी डालकर घी के ऊपर इस चटनी को स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। तो खाने के तो अपने अपने तरीके हैं, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से इस चटनी को खा सकते हैं। ये जो चटनी है ना इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके का। ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ और दरदरा सा बनकर तैयार हुआ है। इसकी यही खासियत है, ये चटनी जो है ना दरदरा होती है। तो इस तरीके की आप ड्राई चटनी लहसुन की बना सकते हैं। कुछ लोगों को ड्राई चटनी नहीं पसंद है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ, इस चटनी को आप गीली चटनी भी बना सकते हैं। तो जब भी ये चटनी खत्म होती है ना मैं बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे भूख लगती है ना तो इस तरीके से मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी खाकर जरूर बताइएगा। 1 चम्मच जितना हम डालेंगे रोटी के ऊपर देसी घी और 1 चम्मच जितना हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो चटनी हमने ड्राई वाली बनाई थी ना लहसुन की, वो डाल देते हैं। और ये देखिए दूसरी रोटी रखेंगे और अच्छे से इसके ऊपर चिपड़ लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिला देते हैं रोटी के ऊपर। और रोटी को हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके कभी इस तरीके से आपने रोटी खाया है फ्रेंड्स? मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। जब भी हम बचपन में नहीं खाते थे ना खाना, तो गरम गरम रोटियों के ऊपर तेल और नमक डालकर मम्मी इसी तरीके से चपड़ के हमें फोल्ड करके रोटी दे देती थी, तो हम फटाफट से खा लेते थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो उसी तरीके से जब भी आपको मन करे ना इस तरीके से चटनी को रोटी के ऊपर चपड़ के देसी घी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और गीली चटनी बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 चम्मच जितना ये ड्राई वाली चटनी लेंगे और उसमें 1 चम्मच जितना पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया गीली चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप जो लोग ड्राई चटनी नहीं खाते हैं ना, आप इस तरीके से लिक्विडी चटनी बनाकर दे सकते हैं। तो इस चटनी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ड्राई चटनी आप बना कर रख दें और गीली चटनी जब भी खाने का मन करे 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच ये चटनी डालें, मिक्स करें और आप रोटी पूरी पराठे सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। जैसे भी आपको मन करे ना उस तरीके से आप चटनी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। चटनी को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए आप बीच बीच में कभी कभार धूप लगा सकते हैं। अगर बाय चांस आपके यहाँ धूप अवेलेबल नहीं है तो आप इस चटनी को तभी भी महीने 2 महीने तक तो स्टोर करके रख ही सकते हैं। तो जब भी आपको बोरिंग खाना लगे ना, इस तरीके से चटनी के साथ आप रोटी पूरी पराठे खाइए, सैंडविच पे, चाहे जिस चीज के साथ आप इसको खाना चाहते हैं उस चीज के साथ आप इस चटनी को एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये चटनी बनी है। एक बार इस चटनी को आप मेरे तरीके से बना लिए ना तो आप हर बार यही चटनी बनाना पसंद करेंगे।